हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय सेल्फ सर्वेश चौधरी, वेलकम टू एसपी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट। आज हम इस लेक्चर में करेंगे 2.1 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स का, जो कि क्लास 10th का मैथ है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन और एग्जांपल सीरीज कर लिए थे, जो एक ही वीडियो में है। उसमें मैं पूरा चैप्टर का बेसिक समझाया एकदम क्लास फर्स्ट की तरह। तो आई होप पहले वो वीडियो आप कंप्लीट कीजिए, फिर 2.1 चालू कीजिएगा, क्योंकि वहां पे चैप्टर का पूरा बेसिक है, एकदम क्लास फर्स्ट की तरह एकदम इजी से समझाया हूं। तब आप ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए। 2.1 एक्सरसाइज है, जो कि इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन एग्जांपल देख लीजिए, फिर ये चालू कीजिएगा, क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा, फिर आपको ये चैप्टर एकदम इजी से समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले मैं एकदम बेसिक समझा चुका हूं, चैप्टर में क्या है नहीं है, एग्जांपल भी करवा चुका हूं, तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये इजी समझ में आएगा। इसमें क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पूछा है द ग्राफ ऑफ y equal to px are given below for some polynomials px, find the numbers of zeros of px in each case। ठीक है, ये x एक्सिस में क्या करना है, तो हमको ग्राफ प्लॉट दिए, ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें देखना है कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइन पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ x एक्सिस पे ही ढूंढना है। तो x एक्सिस पे कोई ग्राफ प्लॉट कर रहा है, कोई लाइन कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये देख रहे हैं ना y एक्सिस पे लाइन क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे कोई भी लाइन कट नहीं कर रहा है, प्लॉट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखते हैं x एक्सिस पे कोई प्लॉट कर रहा है, तो हाँ यहाँ पे प्लॉट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये कट जो कर रहा है ये किस पे, तो y पे, तो y का नहीं देखना हमको, किस पे पूछा है, तो x पे, तो x पे देख रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 1 2 3, यहाँ पे कितना कट कर रहा है, 3, सॉरी अच्छे से मार्कर नहीं चला, चलिए 3। यहाँ पे देखते हैं कितना कट कर रहा है, तो 1 2, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, कितना कट कर रहा है, तो 4। अब इस पे देखते हैं 6 नंबर पे कितना, 1 2 3, इस पे कितना कट कर रहा है, 3। इसमें आप बुक में देखिएगा तो अच्छे से ग्राफ दिखेगा, ये तो ड्राइंग है यहाँ पे बनाया गया है, तो नहीं समझ में आएगा, एक बार बुक खोलिए आप लोग, वहां पे देखिएगा। तो ऐसा कुछ शेप है यू टाइप का, तो इसको हम एक ही गिनेंगे, क्योंकि शेप कर्व घूम रहा है, वो कट नहीं हो रहा है, टच करके आ रहा है ना, एक ही इसको काउंट करेंगे। यू शेप टाइप का है, तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। बहुत बच्चे उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2, लेकिन यहाँ पे एक ही काउंट हुआ, क्योंकि ये ऐसे टच कर रहा है लाइन को, एक लाइन है, तो चलिए फिर से बता, एक लाइन है तो इसमें ऐसे टच करा, तो एक ही बार टच करा, तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितना ग्राफ बन रहा है, तो 3, कितना प्लॉट कर रहा है, लाइन 3। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस से ढूंढना था हमें, से लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो इस पे तो कर ही नहीं रहा है, तो 0। ये y पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, हाँ, तो एक बार यहाँ पे किया तो 1, इस पे कितना किया, तो 1 2 3 बार, तो 3, यहाँ पे कितना किया, तो 2 1 2, 2 बार लाइन टच किया एक्सिस इस पे, तो 2, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4, यहाँ पे 1 2 3, तो 3। तो यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 का, 2.1 का यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए अब हम सेकंड देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिएगा। मैं इसको इरेज करूंगा, तब तक के लिए आप लिख सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे इसके बाद। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जैसे हम देखे थे एग्जांपल में, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ 6 क्वेश्चन दिए हैं। इसका क्या निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप करना है बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का पहले सॉल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, x² - 2x - 8, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसका हम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 लेते हैं, तो 1 × 8 क्या होता है, 8 होता है। अब ये दोनों यहाँ पे मैं मन से ले लिया हूँ, लेना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है ना, x² है ना, हाँ, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 1। ठीक है, तो 1 लिखा नहीं जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 × 8, तो क्या होगा 8। अब 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 किसके टेबल में आता है, 2 4 जा 8 या तो 4 2 जा 8। तो अगर इसका फैक्टर करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाता है, ऐसे फैक्टर निकालते हैं ना, 2 4 जा 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा
ये हो जाएगा 2 1 जा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 4 हो गया, ये 2, तो ऐसे निकालिए 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, तो -2 आना चाहिए। तो अब ये 4 को हम प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा ना -2। कैसे, तो देखिए 4 है, ठीक है ना, तो 4 प्लस माइनस, 4 माइनस यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। लेकिन हम इसके साइन किसका रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस के साथ इधर माइनस का इधर प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस किसका फैक्टर, तो 4x, सॉरी -4x और -2x, फिर क्या आ जाएगा 2x -8 इक्वल टू में 0 हमको करना है, ठीक है। ये इतना समझ में आया कैसे आया, तो देखिए ये 4x, ये x और ये 2x, तो यहाँ पे -4x ले लिया, यहाँ पे 2x, क्योंकि ऐसे ही करने पे -2 -4 + 2, ठीक है ना, वही करेंगे तो बीच वाला टर्म आएगा ना -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8, और इसको प्लस माइनस करने पे वो फैक्टर का कितना आना चाहिए, तो बीच वाला नंबर, मिडिल टर्म का नंबर। तो हम इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे तो क्या आएगा 2, तो वही लेना है। तो हम इसको हम क्या कर देंगे 4x, इसको कर देंगे 2x और माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा x -4, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, अब इधर भी क्या हो जाएगा x -4। ये मैं x ऐसे लिखता हूँ, सॉरी मेरा आदत है ऐसे लिखने का, फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे कॉमन ले लिए, कैसे लिए, तो इस ये एक टर्म बना और ये एक टर्म बना, तो इसमें कॉमन लिए तो क्या हो गया x, बचा क्या x -4। अब इधर कॉमन लिए तो क्या है 2 कॉमन ले लेते, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे -4 हो गया। अब ये ध्यान देना, इधर x -4 हो तो इधर भी x -4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्या हो गया कॉमन, x -4 हो गया और बचा क्या x +2, क्या बचा x प्लस ये x और ये प्लस का 2 बचा, ठीक है, ये बचा, 2 टर्म बचे। अब इसको हमको क्या करना है, तो 0, x -4 इक्वल टू 0 और इधर x +2 इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू इधर -4 में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा, इधर क्या प्लस में है 2, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस, तो ये हमारा निकल के आया अल्फा और ये निकल के आया हमारा बीटा। इतना समझ में आया कैसे आया, तो पहले हम क्या किए, इसका प्रोडक्ट किए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लिए, क्या ले लिए 1 × 8 करेंगे, ये 1 × 8 करेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा। अब 8 का फैक्टर 8 किसके टेबल में आना है, तो 2 4 जा 8, ठीक है ना, 2 4 जा कर सकते हैं यहाँ पे हम, 2 4 जा 8 या तो 4 2 जा 8, तो मैंने 4 2 जा 8 ले लिया, उल्टा ले लिया, 4 2 जाता तो 4x लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर रहने दिया, माइनस में क्या ले लिया 4x ले लिया, फिर माइनस में क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या ले लिया ये 2x, फिर माइनस में क्या बचा हमारा 8 इक्वल टू में 0 करना था तो 0 कर दे। अब कॉमन निकाले तो इस एक टर्म बचा, ये दूसरा टर्म बना, ठीक है, तो इस टर्म में से हम x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x -4 बचा। अब ये 2 कॉमन ले लिए इस टर्म में से तो 2 और इधर क्या बचा x -4, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, ठीक है। चलिए x -4 यहाँ पे हो गया कॉमन और x +2, ये x +2 बचा, यहाँ पे 2x -4 x -4 है तो x -4 एक बार ले लिया और ये क्या बचा x +2, ये x +2 यहाँ पे बचा, ठीक है। अब इसको क्या प्रूफ करना था तो 0, तो x -4 = 0 किए तो ये माइनस में तो जाके प्लस में हो गया, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो गया, ये हमारा निकल गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं इधर, यहाँ पे निकाल ले क्या, चलिए निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, ये मैं एग्जांपल में करवाया एकदम अच्छे से, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा बेसिक नहीं बता रहा हूँ, पहले आप एग्जांपल वाला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल सब करवाया, फिर भी मैं बता दिया जितना बताना था, फिर भी एकदम अच्छे से समझ रहा है, एकदम क्लियर टू कट, तो वो वीडियो पहले देखिए, उसमें पहले समझिए, फिर ये भी चैप्टर कीजिए, बहुत इजी लगेगा। 2.2 करिए, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले आप, ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a, ठीक है, यही होता है। तो अल्फा हमारा क्या है 4,
प्लस बीटा क्या है हमारा -2, इधर क्या है -b। अच्छा इस ये टर्म को हम a मान लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे लिखो, इसको हम मान लेते हैं a, ये सेकंड को मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं हम c। मान नहीं लेते, मानना ही पड़ता है, ठीक है। ये हमारा c टर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं एग्जांपल करवाया हूं, उसमें आप देख सकते हैं, मैं बताया था ये a, ये b और ये c। तो हमारा -b क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन और -2 है ना, तो -2, b हमारा क्या है -2 ये है ना, तो -2, a हमारा क्या है कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस -2, इधर क्या होगा माइनस +2, ये 1 इधर है 1, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, अब ये 4 - 2 गया तो 2 और इधर बचा 2, तो ये हमारा इक्वल टू में आ गया। इतना समझ में आया कैसे आया, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा किए तो अल्फा हमारा क्या है 4, तो 4 लिख दिए, फिर ये प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन, बीटा क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, तो 4 में से 2 गया तो 2, और इधर ये क्या हो गया माइनस प्लस, तो इधर चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते, इधर देखते हैं इसका क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या होता है c/a। तो हमारा क्या है अल्फा क्या है हमारा 4, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है 4 इंटू में क्या है बीटा हमारा क्या है -2 और c हमारा क्या है -8 और a क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, अब 4 टू जा क्या होता है -8, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन और 8 लगा देंगे, 4 टू जा 8 और इधर भी क्या होगा -8, तो ये हमारा आ गया इधर भी इक्वल टू। तो यही था हमारा प्रोडक्ट। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड नंबर, इसमें क्या बोला है 4s² - 4s, ये मैं ऐसे s लिखता हूं, ठीक है, 4s + 1। अब इसका करते हैं, चलिए अब यहाँ पे 4 दिया है और लास्ट में ये 4 और लास्ट में क्या है 1, तो इसका क्या होगा 4 1 जा 4। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2। अब ये दोनों को प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -4, तो -2 और -2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साइन किसका रहेगा तो माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस का साइन है, माइनस का ही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे -4 आ गया, दोनों को प्लस करने पे माइनस प्लस होता है ना, तो 4 तो आ गया। तो इसका क्या हो गया हमारा फैक्टर 2 और 2, तो अब हो गया ये 4² -2s 2s प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, ठीक है, क्या निकालेंगे हम अब कॉमन, कॉमन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2s, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा यहाँ पे हमारा तो 2s - 1, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कॉमन लिए 2s, ये 2s को कॉमन लिए तो क्या अंदर बचा सिर्फ एक ही s बचेगा ना यहाँ पे, तो 2s हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ये एक टर्म बना और ये एक टर्म बना, ठीक है। तो ये टर्म में से हम एक कॉमन क्या लिए 2s कॉमन लिए, तो अंदर क्या बचा हमारा एक सी, 2s कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2s बचा, ठीक है। जब इसको हम 2 2 जा 4 करेंगे तो 2s ही होगा ना, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या है 2s + 1 में, तो यहाँ पे 2s - 1 है, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे -1 सेम बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू में 0। यहाँ -1 कैसे आया, तो क्योंकि ये माइनस प्लस और इधर माइनस लिया है और इधर हम 2s - 1 में लिए, तो इधर बनाने के लिए भी सेम फैक्टर -1 ही लेंगे, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे +1 ले लेंगे तो नहीं, +1 लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये प्लस में चला जाता और ये माइनस में रहता, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस लेते तो ये भी प्लस में हो जाता, वो भी प्लस में, ठीक है। ये प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस ले लिए, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिए, ठीक है। और ये हम -1 ही लेंगे क्योंकि हमको सेम करना नहीं, यहाँ पे 2s - 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2s - 1। तो इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए अब हम यहाँ पे से क्या निकाल लेंगे 2s 1, एक बचा क्या यहाँ पे 2s - 1 कॉमन, ठीक है। और दूसरा क्या बचा हमारा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2s - 1, दोनों साइड सेम बचा ना, यहाँ पे क्या कॉमन है 2s - 1 और ये 2s - ये बीच वाला 1, तो ये हो गया। अब इसको हमको क्या प्रूफ करना है 0, 2s - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2s - 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर
इधर माइनस है तो इधर 1/2 हो जाएगा, माइनस में ना तो इधर जाके प्लस में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इक्वल टू के साइन आएगा तो 1, और ये नीचे मल्टीप्लाई में इधर है ना, मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 हो गया हमारा ये अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ये हमारा आ गया बीटा, ठीक है। अब इसका हम प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे निकाल ले, यहाँ पे निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपन ए, तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस बीटा क्या है हमारा 1/2, और माइनस बी क्या आएगा हमारा, ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, तो माइनस बी क्या हमारा 4, तो माइनस पहले से ही है ए माइनस, और अंदर भी क्या है -4, और ए क्या है हमारा 4 है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों सेम डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन ले लिए, यहाँ पे से डिनोमिनेटर सेम है ना तो हम यही एक ही कॉमन करेंगे, तो 1 + 1 रहेगा, नीचे सेम है तो एक बार 2 ले लेंगे हम यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 4/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/2, और ये 4/4 है तो 2 1 जा 2, इधर क्या हो गया 1, और ये 4 वोट कट गया तो इधर भी 1, तो क्या आ गया दोनों साइड 1 1, तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज निकल के आया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, ठीक है। इतना पहले आप करिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इतना कर लीजिए पहले, फिर मैं थोड़ा इरेज कर दूंगा इसको, ठीक है। चलिए करिए, चलिए वीडियो लेट हो जाएगा इसके लिए आप पॉज करके कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। कहाँ पे निकाल दे, नहीं तो यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए, ये फार्मूला होता है ना प्रोडक्ट, तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा भी क्या है 1/2, और सी हमारा क्या है 1, और ए क्या है हमारा 4। चलिए अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इधर भी 1/4 इधर भी 1/4, तो निकल गया हमारा ये क्या है हमारा 4, और ऊपर क्या है 1, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो 1/4 आ गया, तो यही करना था, बहुत इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेकंड तक हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से समझा दूं। इसका हम लिए 4 into 1 हो गया, ठीक है। इसका फैक्टर निकाले 2 2, तो माइनस माइनस लेंगे तभी तो -4 आएगा, बीच वाला टर्म तो 4 आएगा। अब इसको 2s, ये 2s और ये 2s, ये क्या बन गया 2s और ये भी 2s बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए, अब इसका कॉमन निकाल दिए, तो कॉमन निकालने पे क्या हो गया 4x² है, तो यहाँ पे कॉमन ये 2s ले लेंगे तो अंदर भी क्या हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा, क्योंकि 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s क्या, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, और ये 4s² है तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टर्म बनाना है ना, तो हम प्लस नहीं तो -1 ले लेंगे इस 2s में से, कुछ नहीं है ना कॉमन यहाँ पे, तो हम -1 ले लिए। अब 2s बचा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये निकाल लिए हम इसका जीरो पुट करके, ठीक है। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, फॉर्मूला में पुट कर दिए तो आ गया आंसर, तो यही था। चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है 6x² -3 -7x, तो यहाँ पे टर्म क्या दिया है उल्टा दिया है, तो हम इस पहले तो अरेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6x² माइनस पहले 7x आएगा फिर -3 आएगा ना, उल्टा दे दिया तो हम इसको अरेंज कर लेंगे टर्म में, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये क्या है कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लास्ट में रखते हैं, ये हमारा c है, ये हमारा b है, ये है, ठीक है ना। तो पहले हम x वाले को रखते हैं, फिर माइनस लास्ट में क्या रखते हैं तो कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज कर लिए। अब हम इसको क्या प्रूव करना है हमको, पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 6, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 3, तो 6 3 क्या होता है 18। अब 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 9 2 18 आता है, या तो 2 9 18 आता है, तो मैं 9 2 18 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो फैक्टर निकाल लिया, या तो 2 9 जाके लिख सकते हैं, पहले 2 और 9, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं 6x² माइनस 9x माइनस 2x -3 में 0, ये हो जाएगा। इतना क्वेश्चन किए तो आपको तो समझ में आ गया होगा ना ये कैसे आ रहा है, तो इतना डीप में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए
सिक्स एक्स स्क्वायर 9, यहाँ पे प्लस होगा ना, 9x प्लस 2x, ठीक है। चलिए 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 19 का फैक्टर क्या है 9 और 2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, 6 स्क्वायर 9x प्लस 2, तो ये तो प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3 होना चाहिए था 9, ठीक है, क्या आना चाहिए 3, ये बीच वाला टर्म सॉरी 7 आना चाहिए, बीच वाला टर्म देखते हैं हम। तो 9 माइनस 2 करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस का हो जाएगा -2, तो क्या आना चाहिए 7, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस, हम 2 का ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा साइन। चलिए अब इसमें से कॉमन ढूंढते, क्या निकालते हैं हम, कॉमन निकालते हैं पहले, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा इसमें से, ये दो टर्म है, एक ये दो टर्म है, तो यहाँ पे 9x है, तो हम 9 यहाँ पे 9x है, तो इसको हम 3 6x और 9x किस में आता है 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा 3 2 जा क्या होता है 6, तो 2x x कॉमन है तो एक ही बार x लेंगे, ठीक है। अब बचा ये 3 3 जा 9, तो 3, ठीक है, इतना समझ में आया। और x तो हम कॉमन ले लिए ना, तो x यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक ही x बचा, और ये x तो कॉमन ले लिए तो नहीं बचेगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे प्लस है, तो हम भी यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -3, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए इतना हम ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 2x -3 क्या आ जाएगा इक्वल टू में 0। चलिए पहले ये एक स्टेप और लिखा देता हूँ, ये बचा, और इधर क्या बचा हमारा, इधर क्या बचा हमारा, तो ये 3x प्लस में 1 ये बचा ना हमारा। देखिए ये 2x -3, यहाँ पे भी 2x -3 तो कॉमन यहाँ पे 2x -3 निकाल दिया, बचा क्या 3x प्लस 1, तो ये अब 2x ये हमारा x है, मैं x ऐसे ही लिखता हूँ तो आप समझिएगा, ये 3 इक्वल टू में 0 करना है, ये भी 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0 करना है, तो 2x इधर क्या है -3 में, इधर जाके क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x ये +1 है, ठीक है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -1। इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे x बचेगा, इधर क्या हो जाएगा -1/3। इतना समझ में आया। अब इसका हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट, यहाँ पे निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज, या तो 0 अल्फा प्लस क्या होता है बीटा अपन में -b/c इक्वल टू में -b/a। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारा क्या है 3/2, ये अल्फा है, ये हमारा क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3/2 प्लस -1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -b, ये हमारा -b हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म क्या हमारा है 6 क्या हमारा a, ये 7 क्या है b -7, और ये हमारा -3 क्या है 3, तो -b क्या है हमारा -7, पहले से क्या है -7, तो एक माइनस और पुट कर दीजिए, एक तो ये फार्मूला वाला हो गया, ठीक है ना, -b वाला, ये b वाला माइनस, और एक -7 पहले से है, ठीक है, और a हमारा क्या है तो 6 है, तो हम 6 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए इसका क्या निकालेंगे हम, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 3 का एलसीएम क्या होता है तो 6, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 का आता है 3 जा, तो 3 3 जा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 9 होगा ना। अगर 2 के टेबल में 6 का आता है 2 3 जा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा क्या होता है 3 2 जा 6, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा यहाँ पे, और ये इसका एलसीएम क्या होगा नीचे 6, क्या होगा नीचे एलसीएम 6। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आप लोग को होना चाहिए। देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा ना एलसीएम इसका। तो अब 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 बार, तो 2 3 जा क्या होता है 6, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 से 3, 2 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कब आता है तो 3 2 जा, और यहाँ पे भी 2, तो -2 1 जा तो -2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 6, और ये दोनों का एक ही कॉमन निकालेंगे ना, एलसीएम निकाले तो 6 आया, तो एक ही बार हम लेंगे 6, 2 बार नहीं लेंगे, ठीक है।
तो चलिए, और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। और ये क्या बचा, 9 में से 2 गया तो 7/6, और इधर भी क्या हो जाएगा 7/6। तो ये हमारा था सम ऑफ जीरोज। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहाँ निकाले, चलिए थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको लिखना है तो पहले लिख सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मैं साइड हट जाता है, अगर वीडियो पॉज करके आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर का। चलिए यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपन में सी अपन इक्वल टू में सी अपन ए, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा -1/3, और सी हमारा क्या है, सी 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 ये रहा -3 है, और ए क्या हमारा 6 है, ठीक है। चलिए तो ये 3 1 जा 3 -3, और ये 3 2 जा क्या होगा 6, इधर भी क्या होगा -3/6। अब इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस का साइन है तो -1/2, और इधर भी क्या हो जाएगा -1/2। ये हमारा 2 है, क्या है हमारा 2 है। चलिए तो ये समझ में आपको, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इतना आप लिख लीजिए, आई होप बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 4u² प्लस 80। अब इसमें a टर्म दिया है, b टर्म दिया है, c टर्म नहीं दिया है, तो हम इसी में से डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते। तो पहले हम कॉमन ही निकाल लेते, ये दो टर्म में से ही। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 4u, अंदर क्या बचेगा हमारा 4u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, तो u प्लस 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, ये हमारा u है, ठीक है। क्या है u, 4 नहीं, ये 4 है हमारा, और ये क्या है u, ठीक है। तो u प्लस 2 हो जाएगा, और इसको हमको क्या करना है, इक्वल टू में 0, तो 4u इक्वल टू 0, और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू में 0, ये हम ले लिए, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ठीक है। तो 4u, तो यहाँ पे u इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस 2, तो इधर जाके क्या होगा -2, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालना दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा निकल गया अल्फा, ये हमारा निकल गया बीटा। अब इसका हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a। तो अल्फा क्या है हमारा 0/4, प्लस बीटा क्या है हमारा तो -2/1 इक्वल टू में क्या है माइनस बी क्या है हमारा 8, तो -b प्लस 8, प्लस में है ना 8, ये तो 8, ये a टर्म हमारा, ये b टर्म, तो +8 है तो +8, a क्या हमारा 4, तो 4 ले लिए। अब इसको चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0 ही होगा, है ना, 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता। अब यहाँ पे 1 और 4 जा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे साइन किसका रखेंगे तो माइनस का ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8/4, ये प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका रहेगा माइनस का, ठीक है। इतना समझ में आप लोग को। अब अच्छा हम यहाँ पे डायरेक्ट 8 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन हम दिखा नहीं सकते, तो हम सीधा -8 भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, +8 भी लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस माइनस होता है तो -8। चलिए अब क्या यहाँ पे करें, ये हो गया हमारा 0 में से -8 गया तो -8 ही होगा, ये होगा 4, और ये क्या हो गया -8/4। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 4 के टेबल से 4 2 जाए, तो इधर क्या बचेगा -2, और इधर क्या बचेगा -2, तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे -2 और -2, जगह नहीं है तो दोनों साइड क्या आ गया -2 यहाँ पे समझ आइए आप, ठीक है ना। देखिए 0 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, तो 8 -8 आ गया, ये नीचे 4 है तो 4, यहाँ पे क्या है 8/4, तो 4 2 जा 8 कट गया, तो -2 आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
चलिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। तो अल्फा क्या है हमारा 0.4, बीटा क्या है हमारा -2/1 और सी क्या है हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे सी कोई टर्म दिया है नहीं दिया, तो सी को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे सी कोई टर्म दिया है नहीं दिया, तो सी को हम क्या पुट करेंगे 0। दिया ही नहीं तो हम क्या मान लेंगे 0। ए क्या हमारा दिया 4 दिया हमारा ए, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आंसर आता है 0, और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0/4। अब ये 4 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, ये क्या हो गया नॉट डिफाइन। डिफाइन होता है कभी 0 को 4 से डिवाइड करेगा तो होगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0, दोनों साइड क्या आ जाएगा 0 0। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है t² - 50। अब इसमें क्या दिया है, मिडल टर्म नहीं दिया है ना, सीधा a दे दिया और c दे दिया। तो हम क्या करेंगे 15 का रूट कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे और ये रूट में चला जाएगा, रूट 15, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए कैसे हुआ, तो a² बड़ा फार्मूला आपको पता है, a² इक्वल टू a+b और a - b। इस हिसाब से a² - b² तो रूट लगा के हम कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना, बोला है ना। चलिए तो यहाँ पे हम ले लेंगे t² कॉमन क्या आ जाएगा हमारा t² प्लस √15 और ये साइड क्या आ जाएगा हमारा t माइनस √15। दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है। तो चलिए t, ये प्लस नहीं है t है, क्या है t है हमारा, t है, ठीक है। t प्लस √50 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा t, ये क्या हमारा t है, t माइनस √15 इक्वल टू में 0। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या किए t² - 15 दिया है, तो 15 क्या हमारा थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म नहीं दिया, तो एक और मेथड था वहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर करके √15 को क्या कर दिया रूट कर दिया, ठीक है ना, और स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। इस फार्मूला से होगा a² - b से, ठीक है ना, √15 और √15 का स्क्वायर करेगा, √15 का क्या हो जाएगा, तो 15 × 15 तो √15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा वो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या लिए कॉमन लिए, तो t² प्लस 50 हो गया, यहाँ पे माइनस में, ठीक है। और एक क्या है, एक यहाँ पे कॉमन, एक यहाँ पे कॉमन, दो टर्म में लिए तो t² और इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे ये कर दिए। अब t² 15 इसको तो ये प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा t इक्वल टू √15 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये t माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा √15 प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो ये हमारा निकल गया अल्फा इंटू बीटा, ये क्या निकल गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब इसका क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। चलिए इतना समझ में आप लोगों को, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस b अपन a। तो अल्फा प्लस क्या बीटा क्या हमारा यहाँ पे, तो माइनस अल्फा क्या माइनस √50, ठीक है, और बीटा क्या हमारा प्लस √50 और इक्वल टू में माइनस b क्या है, कुछ नहीं दिया है तो हम 0 पुट करेंगे, और a क्या हमारा तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ही होगा ना 1, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं दिया ना तो 1 हो जाएगा। ये हमारा t² दिया था हम 1 ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये √15 से √15 कट ही जाएगा डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 0। ये माइनस का वैल्यू नहीं रखते हम 0 में, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस भी अपन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 में हम माइनस माइनस नहीं देखते तो 0 0 हो जाएगा, ये कट गया √15 से √15। अब इसका हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपन है। अभी अल्फा क्या है हमारा, तो रूट माइनस √50 मल्टीप्लाई में क्या है √50 इक्वल टू में सी क्या है हमारा, तो 50 माइनस 50 है, ठीक है, और ए क्या है तो 1। तब √50 और √50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस रूट हट जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पे, तो 15 बचेगा, इधर भी क्या बचेगा -50। तो ये हमारा आ गया 15 50। तो यही था हमारा
5th नंबर में। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, हम आगे देखेंगे 6 नंबर। तो चलिए अब हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 3x² x -4। अब चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं 3 into 4 का, तो क्या हो गया 12, और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 6 है ना, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया फैक्टर, या तो 4 थीटा भी ले सकते हैं। चलिए आप लोग 4 थीटा बोले तो 4 थीटा ही लेते हैं, 4 थीटा 12, ठीक है, होता है ना 4 थीटा 12, वो थोड़ा लंबा हो जाता है 2 और 6, इसके लिए मैं 4 थीटा ले लिया। 2 और 6 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, टेबल आना चाहिए बस। ये 6 2 जा 12 भी हो सकता है, 4 थीटा 12 भी हो सकता है, 2 6 जा भी हो सकता है, तो मैं 4 थीटा 12 ले लिया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 3x² 4x, क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस 3x, प्लस क्यों होगा क्योंकि 4 थीटा 12, और ये प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए, x है तो क्या होना चाहिए 1। तो ये देखिए ना प्लस माइनस करने पे क्या होना चाहिए -4 प्लस 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 1, तो 1 हमारा क्या है x, 1 लिखेगा x लिखे, बात वही होता है, ठीक है। चलिए तो हम ये कर लिए -4। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे कॉमन। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे से, तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा x, इस ये एक टर्म बना, ये एक टर्म बना, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा x, तो अंदर क्या बचा 3x -4, इधर क्या होगा इसमें 3x -4 में कुछ नहीं, तो हम +1 का कॉमन लेंगे तो 1, और 3x माइनस इधर भी क्या बचा 4। इतना समझ में आया, बहुत इजी था। यहाँ पे हम प्लस प्लस का लेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस में तो बाहर क्या होना चाहिए प्लस में, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमको यहाँ पे सेम बनाना है तो हम प्लस का ही लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इससे पहले भी मैं बताया था। अब चलिए तो यहाँ पे क्या कॉमन कॉमन निकल जाएगा 3x -4, और इधर क्या बचेगा हमारा ये x + 1 इक्वल टू में 0, और इधर भी इक्वल टू में 0। इतना समझ में आप लोगों को। चलिए तो अब प्रूव करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या है माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको देखते हैं हम, x बाहर का ये x ले लिए और ये नंबर को हम क्या कर दिए ये माइनस में है, ठीक है, तो इधर इक्वल टू की a पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x है ये प्लस में तो इधर जाके -1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा ये नीचे 1 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं हम 1, ठीक है, क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। समझ में आया, x इक्वल टू -1 और नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। तो हमारा निकल गया ये अल्फा ये बीटा। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को -b/a। तो अल्फा हमारा क्या निकल गया 4/3, और प्लस में बीटा क्या निकल गया हमारा तो -1/1, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में इसके लिए देखा हूं माइनस में, -b हमारा क्या है यहाँ पे 1, -b क्या है हमारा x1 है तो 1, और a क्या है हमारा 3। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब इसका आगे का पार्ट का जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ट्राई करूँ या इरेज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, छोटा सा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अब इसका 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ऊपर 4 ही रहेगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस है ये माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस -1, ठीक है, तो ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे 4 में से यहाँ पे मैं करवा देता, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, 3/3 हो गया यहाँ पे। समझ में आया, सॉरी 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम 3 है ना, तो 3 -3 हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा -3, 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। कैसे यहाँ पे 1 है ना एलसीएम, यहाँ पे तो 3 था डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट 4 ले लिए। यहाँ पे 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3, तो 3 1 जा 3 तो -3 हो जाएगा, तो 1/3, और यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे 1/3। सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज निकल गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा अपन में, या सॉरी इक्वल टू में c/a। तो अब अल्फा क्या है हमारा 4/3
मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1/1, ठीक है, इक्वल टू में सी क्या है हमारा -4 है, ए क्या है हमारा तो 3 है, समझ में आया? तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 और ये 3 का 3 और यहाँ पे भी -4/3 आएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा दोनों साइड से। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हम सॉल्व कर लिए, बहुत इजी था। कोई डाउट रहा होगा तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आई होप कि सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा आपका, नहीं भी होगा तो आप बताइए मुझे, ठीक है। तो कोई दूसरा रास्ता बनाएंगे, बहुत दूसरा मेथड भी था इसमें, इस क्वेश्चन में जो भी ये स्क्वायर वाला जो मैं करवाया हूँ रूट वाला, ये जो सेकंड नंबर था और एक ये और ये, इसका सेकंड मेथड भी था लेकिन वो लेंथी था तो मैं उतना नहीं करवाया हूँ, क्योंकि ये ही इजी लगा मुझे, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए बहुत इजी था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये कॉपी कीजिए। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर इसका, ये हो गया हमारा फर्स्ट का 6, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का उसमें भी 6 क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है इसका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या पूछा है। फर्स्ट नंबर में 1/4 -1 दिया है, तो ये हमारा क्या है, सम। सम क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वल टू में क्या होता है -b/a। तो ये क्या दिया है हमारा 1/4, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हमारा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। तो क्या दिया हमारा वो 1, क्या दिया वो सॉरी -1 दिया है, तो -1। अब b/a सम ऑफ जीरोस क्या दिया 1/4, और प्रोडक्ट क्या दिया है यहाँ पे -1 दिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे हम, 1। अब इसका डिनोमिनेटर इधर 4 है और दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 -4 ये 1 4 जा 4 बन जाएगा क्या होगा 4, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला वाला क्या निकला हमारा -b/a, और ये वाला क्या निकला हमारा c/a, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, चल यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते ए, बी और सी। ए क्या निकल के हमारा आया, तो ए क्या है हमारा यहाँ पे 4 इन ए, ये ए है ना, c/, चल यहाँ पे लिख दूं मैं b/a, ठीक है। ये हमारा क्या है, सम का है, और ये क्या है हमारा c/a। इसको रफ कर देता तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, सामने सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, a क्या है हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। क्या है हमारा a, तो 4 है ये हमारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे b क्या है हमारा, तो -1, और c क्या है हमारे यहाँ पे, तो c -4। तो ये हमारा निकल के आ गया। इतना समझ में आया। इसी का है एक सेकेंड फार्मूला, ठीक है। इसी का हमारा क्या है, एक सेकेंड फार्मूला। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये फार्मूला से भी हम करेंगे, या तो जगह है यहाँ पे तो यहीं पे करवा देता हूँ, छोड़िए। क्या होता है px इक्वल टू में ax² प्लस bx प्लस c। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारा a क्या है यहाँ पे 4, तो 4x² हो गया, प्लस b क्या है -1, क्या है हमारा b, तो -1 ही है ना b, हाँ -1 है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा -1x, और c क्या है हमारा, तो -4, ठीक है ना। ये प्लस माइनस इस फार्मूला में नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है हमको माइनस प्लस, ठीक है। तो 4x², a क्या हमारा है 4, तो x²
ये क्या है हमारा -1, बी एक्स क्या है -1, तो 1x, सी क्या है हमारा तो -4, तो ये 4x -1x ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप लोग, इतना नोट डाउन कीजिए। इसका एक सेकेंड मेथड है वो भी मैं करवा दूंगा, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इरेज करूंगा इसको। अच्छा, यहाँ पे 1x है ना, तो इसको हम सीधा 4x² माइनस x माइनस 4 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में 0। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1x लिखिए या x लिखिए बात बराबर होता है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो पॉज करके लिखिए, लेट हो जाएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, एक और मेथड है, उस मेथड से निकालते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, px को हम क्या बोलते हैं, px इक्वल टू में क्या हो जाता है x², और इसका फार्मूला मैं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताया था, है ना, एग्जांपल जब करवाया था, तो उसमें सम क्या हो जाता है, सम x प्लस क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, यही आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है px इक्वल टू में क्या हो जाता है, डॉट मारिए, इक्वल टू मारिए x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा x² का x² रहने दीजिए। ठीक है, सम हमारा क्या है 1/4, क्या है हमारा 1/4, और ये x का x और ये प्लस का प्लस, प्रोडक्ट क्या है हमारा -1, क्या है हमारा -1। यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो हम साइन माइनस का ही लेंगे, क्या लेंगे माइनस का ही, तो -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 4 है तो 1x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4x, है ना। ये नीचे कुछ नहीं तो 1 पुट करेंगे तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, फिर ये 1x² ये, तो यहाँ पे 4x, ये 1 को हटा देंगे तो x माइनस 4x, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा आंसर। सॉरी, यहाँ पे x नहीं पुट करेंगे ना, यहीं पे x था ना, तो यहाँ पे कर दे, सॉरी ये x नहीं आएगा, इतना, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो यही होगा हमारा सेकेंड मेथड का आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ पे कोई डाउट है, ये क्या है यहाँ पे, पहले चलिए एक ये हमारा था ऐसा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 मान लिए, इसके नीचे भी 1, अब 1 4 4 1 का क्या एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा ना, तो अब ये क्या हो जाएगा ऐसे होगा, x² 1x माइनस 1 था। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम 4 निकाले तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 दिया ही है ना, यहाँ पे 4 दिया ही था ना, तो यहाँ पे 1x ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत इजी था, आई होप समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए, मैं अब सेकंड करवाऊंगा इसके बाद। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड नंबर, इसमें क्या है √2 और 1/3, तो हम ये फार्मूला ही यूज करेंगे, वो दोनों फार्मूला मैं इससे पहले बता दिया हूं, तो आप दोनों फार्मूला कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक ही फार्मूला पे यहाँ करवाने वाला हूँ, एनसीईआरटी में यही दिया है, इसी बेस पे मैं करवा रहा हूँ, आप चाहे तो उस फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं यही फार्मूला यूज करता हूँ, और ये इजी भी है थोड़ा। ठीक है, उससे तो चलिए x² दिया यहाँ पे, माइनस सम क्या है हमारा √2, और ये x का x, और ये प्लस क्या है 1/3, प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1, अब एलसीएम निकालेंगे तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2 हो जाएगा, है ना, और ये x का x, इतना समझ में आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, इतना समझ में आया, क्या हो जाएगा हमारा 1/3, लेकिन एलसीएम ऊपर जाके एलसीएम कॉमन ले लिए तो सब में 3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं 3, इतना समझ में आपको।
इतना समझ में आप लोग को, या फिर से समझाओ? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा था, मोनोन पुट कर लिए, एलसीएम लेंगे 3 का तो 3x², तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, एलसीएम था तो 3√2x, और ये 1 है ऊपर तो 3 का टेबल 1, सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा ना, क्योंकि 3 एलसीएम ऑलरेडी है ना, तो 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी था हमारा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या, यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 पुट किए। अब 1 1 1 3 का क्या एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 होगा ना, तो अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 3 से, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से, ठीक है ना, और यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है ही नहीं, है ही तो नहीं करेंगे, तो अब वही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², और नीचे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे तो 3 है ही तो 1 का 1 ही रहेगा, और नीचे क्या है 3 का 3। ठीक है, अब ये कॉमन सम में 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। अब ये कॉमन हट जाएगा तो क्या बचेगा 3x, ये एलसीएम हट जाएगा तो 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो यही था, क्योंकि इक्वल टू, ये 3 कैसे हटा चलिए यहाँ पे भी डाउट है आप लोग, ये 3 कैसे हटा, क्योंकि इक्वल टू में क्या है 0 है ना, 0 करना है हमको ना, तो ये 0 से ये नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 3, तो ये 3 हट जाएगा, तो इसके लिए अब आंसर क्या बचा, ये बचा हमारा। ठीक है, अब समझना है ये 3 कैसे हटा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसके लिए हटा। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, ये आप कॉपी कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड नंबर, चलिए अब हम देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, x² का s², सम क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, तो सम क्या है हमारा 0, और ये x का x प्लस में प्रोडक्ट क्या है हमारा √5, तो इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे x², यहाँ पे 0 करेंगे तो x के x रह जाएगा, ये प्लस √5 रह जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया x² और ये प्लस √5, तो यही हमारा आंसर था। ये माइनस x हट जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0x, तो 0x से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये अगर खत्म हो जाएगा तो x² प्लस 5, तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। इक्वल टू में 0 लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी था ये। अब हम देखेंगे हमारा क्या तक हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर देखेंगे। चलिए यहीं पे मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, फोर्थ नंबर भी देख ही लेते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, यहाँ पे x², सम क्या हमारा 1, x का x, ये हमारा x का x, सॉरी ब्रैकेट अच्छे से, x का x प्लस क्या है 1। ठीक है, तो x² क्या हो जाएगा यहाँ पे -1x प्लस 1, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो यही था, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं s² -x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1x लिखिए या x लिखिए बात वही होता है। ठीक है, तो चलिए इक्वल टू में आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अब हम फिफ्थ नंबर भी देख लेते हैं, इसको भी आप क्या कीजिए लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में लिखिएगा। चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं। फोर्थ नंबर देख लिए थे ना, अब हम फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर में क्या हमारा x² का x² रहने दीजिए, सम क्या है हमारा 1 माइनस है ना, माइनस क्या है 1/4, तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे एक ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा -1/4। ठीक है, और x का x प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा 1/4, तो 1/4, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4, यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी 1/4 x प्लस 1/4, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते, तो सबका कॉमन क्या हो जाएगा, तो 4x, 4 निकला, 4x प्लस यहाँ पे भी क्या 4 है तो 1x बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, तो ये हमारा आ गया
आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा निकल गया आंसर। कैसे आया? तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 1। मैं इससे पहले समझाया था एलसीएम कैसे लेते हैं। अब हम छोटे बच्चे नहीं है तो एलसीएम निकालने जाएंगे, ये वो करने जाएंगे, तो हम डायरेक्ट कर लिए सब। यहाँ पे 1 into 4 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या है, ये 4x आया, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 है तो ऊपर वाला ही नंबर आएगा सिर्फ 1x 1x, और 1x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा 5th पार्ट। अब लास्ट हम देखेंगे 6 नंबर। चलिए इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं। 6 नंबर, ठीक है। हाँ 6 नंबर में क्या, एक्स स्क्वायर सम क्या हमारा 4, और ये x का x रह जाएगा इसके साथ, प्लस प्रोडक्ट क्या हमारा 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 4x और प्लस 1, तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। बहुत इजी, मतलब बहुत इजी था, ठीक है। हाँ नहीं जी, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, द इंड, खत्म हो गया। यहाँ पे चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी और ये चैप्टर भी, ठीक है। तो कैसा लगा ये चैप्टर, आप कमेंट करके बताइए मुझे। इसमें कोई भी डाउट रहा होगा तो बताइएगा। ये तो बहुत इजी है, मतलब बहुत मतलब ये फॉर्मूला पुट कीजिए बस, ठीक है। तो चलिए पूरा सॉल्यूशन हो ही गया। आप दोनों सीरीज देख लीजिएगा मेरा, इसमें 2 वीडियो है, एग्जांपल इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल का, और ये सीरीज है जिसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व किए, उसमें मैं इंट्रोडक्शन बताया था और एग्जांपल करवाया था, और इसमें मैं सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया। तो आप दोनों वीडियो कंप्लीट कीजिए और ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और हमारे चैनल एसपी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाइएगा, आगे शेयर कीजिएगा अच्छा लगेगा तो। और मेरे से कोई मिस्टेक हो गया होगा बाई चांस, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी कभी कोई नंबर मिस्टेक कुछ भी, तो कमेंट करके बताइएगा। कोई बाई चांस मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, मेरा तो पूरा इरादा है नहीं होगा, फिर भी क्या हम लोग पढ़ाते रहते तो कुछ नंबर मिसिंग हो जाता है, बुक में से लिखते लिखते भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप बता दीजिएगा हमको, ठीक है। उसके लिए भी मैं सॉरी बोल देता हूँ अभी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ होगा, लेकिन बाई चांस कुछ मिस्टेक आ गया होगा तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, आई होप सब अच्छा ही होगा और आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए बाय। हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।